अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक्सप्रेशन टू इंग्लिश बनाने का तरीका। इस तरह से आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस हमारे पास होंगे और उनको हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश टू एक्सप्रेशन में किस तरह से उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स दैट हैव एट लीस्ट वन ए। कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें हमारे पास कम से कम एक ए लाजमी आना चाहिए एंड एट लीस्ट वन बी, और एक बी लाजमी आना चाहिए, फॉलोड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इन स्टार्ट एंड एंड। और साथ वो कह रहे हैं कि आपने उनके कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ए और बी के साथ कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, वो प्लस के साथ भी बना सकते हैं, स्टैटिक के साथ भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इसकी बहुत सी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, बट हमारी उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है कि वन ए एंड वन बी मीन्स सिंगल ए और सिंगल बी लाजमी आना चाहिए और उसके साथ ए और बी के जितने मर्जी कॉम्बिनेशन आ जाए। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है कि इसी को ही रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ए प्लस बी स्टेरिक। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम नल देंगे तो ये नल होगा, उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 1 देंगे तो ये 1 टाइम ए आ जाएगा, और अगर हम उसके बाद सेकंड दफ़ा यहाँ पे बी आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 देंगे तो इसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वाला 2 टाइम ए आ जाएगा, और उसके बाद इसको ये 2 टाइम बी आ जाएगा। तो ये तो इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन जो उन्होंने हमारे पास कंडीशन बताई हुई थी कि एक ए सिंगल ए एंड सिंगल बी लाजमी आना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे अलग से लिखा हो, उसके ऊपर ना कोई स्टेरिक का साइन लगाया ना कोई प्लस का साइन लगाया। इसको चाहे हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे इकट्ठा ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन क्या है वो हमारी ए और बी लाजमी आना चाहिए। तो ये हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ए हमने यहाँ पे लगा दिया और एक बी यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, चाहे स्टार्ट पे लिख लें, चाहे एंड पे लिख लें, चाहे सेंटर में लिख लें। ठीक है, बाकी उन्होंने क्या कहते हैं, फॉलोड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, और ए और बी के हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशन भी उसके साथ बना सकते हैं। तो ए प्लस बी स्टेरिक, उसके बाद फिर से ए प्लस बी स्टेरिक, ए प्लस बी स्टेरिक। तो ये हमने 3 टाइम लिख लिया, ए प्लस बी स्टेरिक, ए प्लस बी स्टेरिक। हम इसको चाहे 2 टाइम लिख सकते हैं, चाहे 1 टाइम लिख सकते हैं, बट हमारे 1 ए एंड 1 बी लाजमी आना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो हर जो भी हमारी जब एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, हमारी ये जब इसके पेयर बनेंगे तो उसमें लाजमी 1 टाइम ए और 1 टाइम बी आ सकता है, बट इसके साथ मुख्तलिफ कम्बिनेशन आ सकते हैं। एक ये हमने लिखी हुई है एक सी रेगुलर एक्सप्रेशन, और एक ये लिखी हुई है ए प्लस बी का स्टेरिक, ए बी ए प्लस बी का स्टेरिक। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, और इसमें हमने सेंटर में दे दी है, इसको सेंटर में दे दिया। और उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे कही हुई है कि फॉलोड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इन स्टार्ट एंड एंड, कि स्टार्ट में भी उसका कम्बिनेशन आना चाहिए और एंड पे भी कम्बिनेशन आना चाहिए। यहाँ पे भी आपने चेक किया, यहाँ पे भी हमारे स्टार्ट में कम्बिनेशन लगाया हुआ था ए प्लस बी का, और यहाँ पे भी ए और बी का कम्बिनेशन लगाया, स्टार्ट और एंड में लगाया हुआ। सेंटर में हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बट हमारा ए और बी लास्ट में आना चाहिए। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी स्टार्ट में ए और बी का कम्बिनेशन लिखा हुआ, और यहाँ पे भी हमने ए और बी का कम्बिनेशन लिखा हुआ है, और सेंटर में हमने इसको ए और बी लिख ली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि अ लैंग्वेज दैट ऑलवेज एंड विद सी, कि कोई भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, कोई भी हमने लैंग्वेज लिखनी है जो कि सी से लाजमी एंड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने लास्ट पे सी लिख दिया, उसके स्टार्ट में हमने ये कॉम्बिनेशन लिख दी है। इसके अलावा हम यहाँ पे डबल टाइम भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा या तो हम इसको ए स्टेरिक और बी स्टेरिक भी यहाँ पे हम इसके लगा सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है, हम इसकी बहुत सी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि एंड विद सी से लाजमी एंड होना चाहिए। ठीक हो गया, ये इसकी हमने इंग्लिश टू रेगुलर एक्सप्रेशन निकली। नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने लिखा हुआ है ये जो इवन्स नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीस वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी पेपर में आता होता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा भी वो हर जो भी हम आगे जाके इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा, उसमें जो इज एंड
एंड बीस वाला, इवन नंबर ऑफ एज एंड बीस वाला है क्वेश्चन, वो लाजमी आता होता है। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश सेंटेंसेस लिखा हुआ है, तो हमने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। पहले तो हमने चेक किया कि हमारे पास जो ए और बी के जो इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज हैं वो कितने कम्बिनेशन आ सकते हैं। या तो डबल ए आ सकता है, या फिर डबल बी आ सकता है, या फिर डबल ए डबल बी आ सकता है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी है। या फिर डबल बी डबल ए आ सकता है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी है। उसके अलावा ए बी आ सकता है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी है। इसके अलावा बी ए भी आ सकते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारी उन्होंने जो कंडीशन पूछी हुई है, जो कहा हुआ है, वो हमारी इसको सेटिस्फाई कर रही है। मीन्स कि हमने इस तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी लिखनी है जो कि इस तरह के पॉसिबल कम्बिनेशन बना सके। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखी, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमने सबसे पहले इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख ली है। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी करके लिख सकते हैं, इसको छोटी सी शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये वाली हमने लिखी हुई, ये देखें कि डबल ए प्लस डबल बी, ठीक है। उसके बाद प्लस कर दिया ए बी प्लस ए बी, ठीक है। पूरी एक्सप्रेशन एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बीज आएंगे। डबल ए प्लस डबल बी, उसके ऊपर स्टैरिक लगा दिया, फिर ए बी प्लस बी ए, उसके बाद स्टैरिक लगा दिया। हमें क्या चाहिए था, डबल ए चाहिए था, डबल बी चाहिए था, हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके दरम्यान प्लस लगा दिया, उसके बाद प्लस, अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास डबल ए डबल बी भी है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसको एक दफ़ा फिर से हमने डबल ए प्लस डबल बी लिख, ये वही चीज़ है, थोड़ा सा आगे पीछे है, तो ये वही है। जब इसके ऊपर स्टैरिक होगा तो इसको नल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको नल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको 1 रखेंगे तो ये, इसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको नहीं एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये उसी तरह से काम करेगा। इसको अगर रिवर्स करके लिख लें, अगर इस तरह से लिख लें, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस ए बी, ठीक है। और साथ है हमारे पास बी ए प्लस बी ए, तो हमने इसको क्या कर दिया, ए बी ले लिया और यहाँ से बी ए ले लिया, ए बी प्लस बी ए लिख लिया। और इसके अलावा यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस बी ए लिख लिया। अब ये 3 टाइम भी लिख सकते हैं, हम इसको ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके होल के ऊपर स्टैरिक लगा देंगे। अब हमने ये होल के ऊपर स्टैरिक क्यों लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो पेयर चाहिए, मैनी नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इवन एज एंड इवन बीज। हमने थोड़ी ना यहाँ पे सिर्फ 2 पर ही बाउंड कर होके रह जाना है, आगे हमें उसके 4A 4B भी चाहिए, 8A 8B भी चाहिए, 6A 6B भी चाहिए। तो इसकी वजह से हमने इसके ऊपर स्टैरिक लगाया हुआ है।